हेलो एवरीवन, मैं विनोद मोदी आप सबको लेटरल एंट्री झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे होते हैं उसका फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे। आप जैसे जानते होंगे कि फॉर्म फिलअप का डेट निकल चुका है। वो आपको 12 जून से लेकर 2-3 जुलाई तक है। चलिए स्टार्ट करते। आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि झारखंड जो पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में किसी भी स्ट्रीम से होंगे वो आप झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, या जो बीएससी ग्रेजुएशन सिंपल मैथ ऑनर्स से जो कंप्लीट किए हैं वो एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में ले सकते हैं। वहाँ से आप टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मैं चलिए आपको बताते हैं, और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप प्रोस्पेक्टस इसका पढ़ सकते हैं। हमको प्रोस्पेक्टस बता देंगे। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे देंगे, वो भरने आपको, आप वो लिंक को डायरेक्ट खोलिएगा, आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा भरने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले ब्राउजर में क्रोम खोलिएगा। क्रोम खोलने के बाद आप टाइप कीजिएगा jceceb.jharkhand.government.in पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप वहाँ पे चलिए जाइएगा, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCEB 2020, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटर एंट्री 2020, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करके कि किसका अप्लाई है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, कौन कौन ब्रांच अप्लाई करेगा, किसको लिए है, ये सब आपके एग्जाम कब होगा, ये फाइल कितना चाहिए, आपको क्या क्या अपलोड करना है, वो सब आप उसमें प्रोस्पेक्टस में जान सकते हैं। आपका स्टार्टिंग डेट 12 जून 2020 है फॉर्म फिलअप का, और लास्ट डेट 3 जुलाई 2020 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट है, भर रहे कुछ नहीं है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एरो दिख रहा है, वो एरो पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपना नेम यहाँ पे भरिएगा, अप्लीकेंट नेम। जैसे हम भर रहे हैं यहाँ पे दिलीप कुमार। भरने के बाद फादर्स नेम भरिएगा, जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में या सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट में होंगे वही भरिएगा। जैसे हम यहाँ भरें विनोद कुमार, यहाँ पे कुमार होगा, ठीक है। उसके बाद माता नेम, मदर्स नेम भरिएगा जो आपका होगा। हम यहाँ भर रहे हैं, मेरा जो है मंजू कुमारी। आप डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, हम यहाँ भर रहे हैं आपका 8/10/2001। 8/10/2001 भर दिए। जेंडर हम यहाँ मेल है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो होंगे वो भरिएगा, हम यहाँ मेल भर दिए। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, आप अगर लोकल, आप 10 साल 15-20 साल से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका आधार, तो आप लोकल। अगर परमानेंट आपका खानदानी तो ये भर सकते हैं परमानेंट। दादा दादी दादा परदादा आपका यहीं से रह रहे हैं तो ठीक है, मतलब खतियानी आपका यहाँ का है तो आप परमानेंट भरिएगा। तो हम यहाँ लोकल भरे। लोकल भरने के बाद आप कैटेगरी में जनरल भरे, जनरल है। फिर EWS बन सकता है आपका, तो S कीजिएगा, अगर नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर TFW, अगर आप कॉलेज से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो S कीजिएगा, लेकिन उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपको 8 लाख से कम होना चाहिए, तो आप यहाँ S कर दीजिए। अगर मिल रहा है तो S कर दे। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मतलब PWD, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड है तो अगर S, अगर नहीं है तो नो, हम यहाँ नो कर रहे हैं। फिर एनुअल फैमिली इनकम आपका जो है लेस देन 17,000, ग्रेटर देन 17,000, 2 लाख से कम जो है आप ये चूज करके भर दीजिएगा। हम लेस देन ये भरे जो मेरा है। फिर नेशनलिटी इंडियन। फिर आधार नंबर आपका जो होगा आप वो भर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ कुछ अपने से टाइप कर ले रहे, जो मेरा आधार है वो हम टाइप कर लिए। फिर अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस, ये अप्लाई कर दिए। फिर एग्जाम सिटी चूज करना है रांची। फिर ईमेल आईडी आपका जो होगा वो आपको चूज करना है। चलिए हम भर लेते हैं जो मेरा है, और मोबाइल नंबर जो है हम अपना डायल कर लेते हैं। तो हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे भर लिए जो था, और मोबाइल नंबर भी भर लिया। आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट।
उसके बाद आपका जो है लॉगिन आईडी हो गया 400-403 और आपका ये पासवर्ड हो गया क्या 8-10-2001। आप ये सेव करके रखिएगा। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट ओके कीजिएगा। फिर आप यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स मांगा, डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एग्जाम डिटेल्स। अगर आप बीएससी से कर रहे हैं तो आप बीएससी का डालिएगा, अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा का डालिएगा, डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। तो अब अगर आप क्या डालिएगा, यहाँ पे कौन ब्रांच है आपका, क्या है, बीएससी किए मैथ ऑनर से, या कौन ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, आपका जो पॉलिटेक्निक का कोर्स आप किए वो आप क्लिक कीजिएगा। जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर दिए, ठीक है। उसके बाद पास स्टेटस, अगर आप पास है तो पास डाल के देखिएगा, पास जैसे डालिएगा। आप क्या डालना है, नेम ऑफ दी बोर्ड डालना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग, ऑब्टेन मार्क्स, कितना नंबर आया, रोल नंबर, ये सब आपको डालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, अपियरिंग कर दिए, अपियरिंग कर दिए और एक बोर्ड डाल दिए JUT रांची, JUT रांची टाइप करके डाल दिए। उसके बाद आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग क्या 2020 हो गया। आप रोल नंबर जो आपका होगा वो आप डाल दीजिएगा, जैसे हम डाल रहे हैं, डाल दिए। फिर इंस्टीट्यूट हम कुछ भी अपने से डाल दे रहे हैं, GP रांची हम कर दिए, GP रांची ये डाल दिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट कीजिए बाद आप यहाँ एड्रेस अपना डालिएगा, जैसे हम सिंदरी डाले। फिर लोकेलिटी शिव मंदिर हम डाल दिए, जो आपका लोकेलिटी होगा पर जानते होंगे लोग उससे। फिर हम सिटी डाल दिए सिंदरी, फिर स्टेट झारखंड, फिर डिस्ट्रिक्ट धनबाद, पिन कोड आपका जो होगा, जो नज़दीकी का पोस्ट ऑफिस का होगा आप डाल दीजिएगा। फिर ईमेल आईडी, फिर आपको एक बॉक्स होगा दिख रहा होगा, उस पर आप टिक लगाइएगा। टिक लगाने बाद कि आप जो भरे हैं ये कंप्लीट करेक्ट है मेरे नॉलेज से, आपके हिसाब से। वो अगर फाउंड टू बी रॉन्ग एट दी एनी स्टेज माई कंडीशन में बी कैंसल, वो कैंसिल कर देगा गलत होगा तो, ठीक है। ये आपका भी सही है, टिक लगा दिए। आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, चूज पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो हम अपने से पासवर्ड रख, हम यहाँ पे पासवर्ड डाल लिए। आप बोल रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए आप डालें कि अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगॉट वहां से करके आप कर सकते हैं, आपको मिल जाता है ईमेल। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वाट वाज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट एज ए चाइल्ड, चाइल्ड में आपको कौन ऐसा जगह सबसे अच्छा लगता था घूमने में, वो आप डाल चूज कर सकते हैं। व्हाट इज योर चाइल्डहुड स्पोर्ट्स हीरो, आपका स्पोर्ट्स हीरो का चाइल्डहुड में सबसे क्या पसंद था, कौन हीरो। फिर इन व्हाट सिटी वर यू बोर्न, तो हम ये चूज कर लिए इन व्हाट सिटी। फिर सिक्योरिटी आंसर आप यहाँ जन्मे वो आप कोई भी जगह प्लेस नेम डाल सकते हैं, हम यहाँ पे धनबाद डाल दिए। उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कैप्सा दिख रहा होगा, कैप्सा आपको डालना है। 6VVB2 है, हम डाल रहे हैं 6VVB2 डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ से क्या किए, सेट पासवर्ड कर पे क्लिक किए। करने के बाद आपको यहाँ पे आप चूज फोटो करना है फाइल में से, तो आपका कितना होना चाहिए 15 KB से 100 KB। चलिए हम चूज करते, मेरे पे है फाइल्स में गए, फाइल्स से बाद जाने के बाद आपको रिसेंट में जाना है, और रिसेंट के बाद इमेज में जाना है, इमेज के बाद व्हाट्सएप इमेज में हम मेरा है तो व्हाट्सएप इमेज में हम गए। ले लिए, मिल गया, हम यहाँ चूज कर लिए। अब यहाँ से हम सिग्नेचर चूज करना, 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, तो हम ये चूज कर रहे हैं। फाइल्स में जाना, फाइल्स के जाने बाद आप फोटो रिसाइजर में जाइएगा। फोटो रिसाइजर में हम गए, वहाँ पे मेरा सिग्नेचर मिल गया, हम वहाँ से क्लिक कर लिए। उसके बाद क्या करना, आपको थंब, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेना है। तो मेरा फोटो रिसाइजर पे होगा, आप वहाँ अगर नहीं आता होगा तो फोटो रिसाइजर से आप एडजस्ट कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं वहाँ से। फिर हम वहाँ से कर लिए। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन भरा गया, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए एक बार कि मेरा सही भरा हुआ है या गलत भरा हुआ है। अगर आप चेक करने के बाद आप क्या कीजिए,
डिक्लेरेशन में आपको ये दिया हुआ है कि मेरा व्यू से अगर सही है, अगर कोई गलत हुआ तो उस मेरे पे इनकरेक्ट हुआ है इन एनी केस तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप मॉडिफाई, अगर गलत है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, सुधारना चाहते हैं तो मॉडिफाई में जाके, अगर आपका सही है तो आप मेक पेमेंट कर रहे हैं। आपको यहाँ लिख रहा है इंक्लूड फील्ड्स आफ्टर सेविंग यू कैन नॉट एडिट एनी डाटा, आर यू श्योर। आपका जो भी अगर जो आप भरे हैं वो सही है तो आप ओके करें, अगर गलत है तो आप फिर से जाके चेक कर लें। तो हम यहाँ पे मेरा सही तो ओके कर दिए। ओके करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट आता है। प्रोसीड टू पेमेंट में ओके करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट आता है। तो पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपको जो सुविधा उससे आप कर सकते हैं। हम यहाँ आपको डेबिट कार्ड से करके बता रहे हैं। डेबिट कार्ड पे ओपन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। डेबिट कार्ड जैसे आपका कार्ड नंबर आया तो कार्ड नंबर आपका 16 डिजिट का होगा, यहाँ पे आप डायल कीजिएगा। उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट होगा कार्ड का, वो आप डालिएगा, जैसे 5/2021, 4/2020 ऐसे कुछ करके होगा, वैसे आप एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालिएगा। फिर आएगा सीवीवी। सीवीवी जैसे आपका 3 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, वो कार्ड का पीछे होगा। आप जब देखिएगा 3 डिजिट का ऐसे लिखा रहेगा 626, 728, 325 ऐसे कुछ करके लिखा होगा, वो आप यहाँ पे डायल कर दीजिएगा। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, जो कार्ड में नाम लिखा होगा, जिसके नाम से कार्ड होगा, वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डायल कीजिएगा नाम। उसके बाद मेक पेमेंट में कीजिएगा। आपका जो मोबाइल बैंक से रजिस्टर्ड होगा उस, ठीक है, उस बैंक से या उस खाता से, अकाउंट से आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने से आपका पैसा कट जाएगा, आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से जो एप्लीकेशन आप भरे वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आप देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दें। थैंक यू।